और मीनाक्षी नटराजन मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नामांकन रद्द होने को लेकर बस कुछ ही देर में फैसला आएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग अपना फैसला देगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया। उमंग सिंघार ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2 घंटे का समय मांगा है। मीनाक्षी नटराजन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। नामांकन रद्द होने को लेकर अब थोड़ी ही देर में केंद्रीय इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2 घंटे का समय मांगा है। आज मिला चुनाव आयोग को विस्तृत में मनु संघवी जी, तनखा जी, सभी ने आज जानकारी दी। वेणुगोपाल जी, मीनाक्षी जी, और जिस प्रकार से कहा गया है कि भाई 2 साल से ज्यादा के केस की जानकारी देना है। पहली बात तो मीनाक्षी जी पे केस नहीं है, कोर्ट ने जो संज्ञान लिया एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर संज्ञान लिया, लेकिन सिर्फ सूचना दी है। सूचना के बाद ये सेकंड स्टेप होता है कि हम इस पर संज्ञान ले कि नहीं ले, लेकिन जब संज्ञान नहीं लिया तो केस तो रजिस्टर्ड होना दूर की बात है। तो ये कानून है, ये नियम है। तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने इसको विस्तृत से सुना, समझा, 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयोग इस पर निर्णय देंगे। और भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक का विवादित बयान सामने आया है। विक्रांत भूरिया ने विवादित बयान दिया है। कहा, आग नहीं लगा सकते तो संन्यास ले लो, सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही चलता रहा तो कोई चुनाव नहीं होगा। तो कांग्रेस विधायक का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया। विक्रांत भूरिया ने विवादित बयान दिया है। कहा है, आग नहीं लगा सकते तो संन्यास ले लो, सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसा ही चलता रहा तो कोई चुनाव नहीं होगा। तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो तप नहीं सकता है, जो लड़ नहीं सकता है, लाठी नहीं खा सकता है, सभी पर संघर्ष नहीं कर सकता है, नेतागिरी उसके लिए नहीं बची है। क्योंकि ये पीड़ा है युवा की। हमने तो जब से देखा तब से विपक्ष में ही है हम लोग। तो कांग्रेस विधायक ने विवादित बयान दिया है। विक्रांत भूरिया का ये विवादित बयान सामने आया है। हमारे साथ कांग्रेस से अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। आपने भी शायद ये बात सुन ली होगी, विक्रांत भूरिया जी ने जो कहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और आग लगा दो पानी में बोला है, और आप उस पर मतलब आप सोचिए, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग यहाँ बैठकर, और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। किस तरीके की मतलब आप सोचिए, क्या मतलब तोड़ मरोड़ के कुछ भी चलाना, मैडम, ये मेरे को बिल्कुल समझ से परे है। विक्रांत भूरिया जी, पूरे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। आग लगा दो पानी में बोला है, जिस और जवानी चलती है उस और समा बनता है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि विवादित बयान, अब इसको भी आपने विवादित बना दिया। ये तो जी यहाँ पे वो सीनियर नेताओं को संन्यास ले लो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीच बीच में ऐसी बातें तो कांग्रेस से लगातार सामने भी आई है। सीनियर नेताओं को साइड करने वाली बीजेपी भी लगातार इस तरह के बात करती है। अच्छे से सुन लीजिए मैडम, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले आप करेक्ट कर लीजिए, सब गलत है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 18 पे। कांग्रेस विधायक का विवादित बयान आपने सुना होगा। विक्रांत भूरिया जी कह रहे हैं, आग नहीं लगा सकते तो संन्यास ले लो, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया का सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान, यदि निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता तो आग लगाने के लिए तैयार रहो, और आप आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, ये स्पष्ट रूप से वो अपने संबोधन में कह रहे। तो कांग्रेस की लोकतंत्र और संविधान के प्रति जो वास्तविक सोच को उजागर करता हुआ ये बयान है। हर मंच पर संविधान बचाने का ढोंग, लेकिन जब संवैधानिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं के तहत यदि कोई निर्णय होता है तो किस प्रकार से कांग्रेस की लोकतंत्र से आस्था हट जाती है। कांग्रेस को ये समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र फैसले सड़क से, आग से नहीं, संवैधानिक व्यवस्था से तय होते हैं। दुर्भाग्य से राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को अशांति की ओर धकेलने के पहले कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। आज देश बदल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। यदि कांग्रेस इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करती रही तो मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता कांग्रेस को पुनः सबक सिखाएगी। चलिए, अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस विधायक का ये बयान अब क्या सियासी रुख लेता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए।
और कांग्रेस सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग के साथ आज बातचीत हुई है। विवेक तनखा ने कहा उनकी बात गंभीरता से सुनी गई है, उन्हें उम्मीद है आयोग जल्द फैसला लेगा। वहीं डमी कैंडिडेट नहीं उतारने के सवाल पर तनखा ने कहा इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो कांग्रेस सांसद और अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर कि चुनाव आयोग के साथ आज बातचीत हुई है और उनकी बात गंभीरता से सुनी गई है। सर, क्या डमी कैंडिडेट नहीं उतारना एक गलती रही कांग्रेस की? जरूरत नहीं इस बात की अभी। सर, दूसरा सर, मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस डर गई थी और डर की वजह से गलती हुई है। मुख्यमंत्री जी एक अच्छे कानून नहीं समझते ना, उनको जानकारी नहीं कानून के बारे में। तो विवेक तनखा साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अच्छे से सुना है और लेकिन फिर भी जो हत्या है वो डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की हुई। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष किया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। और राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गलत नामांकन की जानकारी कांग्रेस नेताओं ने ही दी थी। उन्होंने सवाल उठाया है कांग्रेस के चुनाव में डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा और नामांकन पत्र की ठीक से जांच क्यों नहीं की गई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह सिर्फ टेक्निकल मामला नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये दर्शाता है कि कांग्रेस का अंदरूनी चरित्र कितना विद्रूप हो चुका है और उन्हीं के लोग यह जानकारी भी देते हैं और फिर उन्हीं के लोग बैकअप प्रत्याशी नहीं खड़ा करवाते हैं। और मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में तो बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं जो तमाम निर्णयों को उलटवा देते हैं, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, वो ये टेक्निकल चीज नहीं देख पाए। इसका मतलब ये मामला टेक्निकल नहीं था, ये मॉरल था। और वहीं अब सिंगरौली में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। राजीव चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन दिया है। भीषण गर्मी में भूख हड़ताल पर ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तस्वीरें सिंगरौली की। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद अलग अलग जगहों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रही है। राजीव चौक की ये तस्वीरें, कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भीषण गर्मी में भूख हड़ताल पर ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं।